So once they start and they keep going with the same pace, same pattern for 8 minutes or 10 minutes regularly without taking the break in between. शरीर सीधा, नेत्र बंद, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास या क्रियाओं के प्रति। श्वास आप बाहर फेंक रहे हैं अधिक से अधिक, पेट को अधिक से अधिक अंदर की तरफ धकेलते हुए। देखिए नज़ला जुकाम हटता चला जाता है, मेल्ट ऑफ होता चला जाता है, कफ कंटेंट बर्न ऑफ होता चला जाता है। 5 तत्वों से, पंच भौतिक तत्वों से बना ये शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर में जल तत्व जिनके ज़्यादा है, यानी कि नज़ला जुकाम है, मोटापा है, कफ ज़्यादा बनता है, वो क्या करें? अग्नि तत्व को बढ़ाएं, ऐसी क्रियाएं करें जिससे शरीर के अंदर गर्मी बढ़े, अग्नि तत्व बढ़े, फायर कंटेंट्स बढ़े। तो जल तत्व वेपोराइज हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, हटते चले जाएंगे। अभी और करते जाइएगा 2 मिनट इसी क्रिया को निरंतर रीढ़ सीधा रखे हुए। लेकिन जिनको स्किन डिजीज़ है, एलर्जी है, यूरिन इन्फेक्शन है, पहले से ही ब्लड प्रेशर हाई का टेंडेंसी रहता है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, इंसोमिनिया है, इरिटेशन रहता है, ऐसे अभ्यासियों को कभी भी कोई भी योग की क्रियाएं, विशेष रूप से प्राणायाम की क्रियाएं एग्रेसिव वे में नहीं करनी, यानी कि उनको कपालभाति क्रिया धीमी गति से करना है, कम समय करना है। और सीवियर प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति में है, हार्ट का प्रॉब्लम सीवियर है, या कोरोना हुआ था, लंग्स का वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सावधानी के साथ हम क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। रिलैक्स, रुक जाइएगा, अपने स्थान पर बैठे हुए गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए, लयबद्ध गहरे लंबे श्वास लेना, लयबद्ध गहरे लंबे श्वास छोड़ना। देखिए जब आप गहरे लंबे श्वास लेते हैं तो शरीर की कोशिकाओं को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। जब आप गहरे लंबे श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स शरीर से बाहर आते हैं। तो आप श्वास लीजिए अधिक से अधिक और श्वास छोड़िए भी अधिक से अधिक। रीढ़ सीधा, नेत्र बंद, गहरे लंबे श्वास लयबद्ध गति के साथ आप ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास लयबद्ध गति के साथ आप छोड़ रहे हैं। जो जितना अधिक मात्रा में गहरे लंबे श्वास लेंगे उनके शरीर में उतना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ता चला जाता है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ाएं, साथ साथ ही हम ये ध्यान रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स का लेवल हम घटाएं, तो श्वास छोड़े भी अच्छे विकास। अभी और कीजिए 1 मिनट और, निरंतर गहरे लंबे श्वास अधिक से अधिक लयबद्ध गति के साथ लेना और गहरे लंबे श्वास अधिक से अधिक लयबद्ध गति के साथ छोड़ना। लंग्स अधिक से अधिक फूल रहे हैं, लंग्स अधिक से अधिक दब रहे हैं। जो गहरे लंबे श्वास लेना छोड़ना ये अभ्यास नियमित 5 से 8 मिनट रोज करेंगे, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हटता चला जाएगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। अभी और 1 मिनट निरंतर गहरे लयबद्ध श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया।
यदि आपके श्वास लयबद्ध हैं तो आपका हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर भी लयबद्ध होता चला जाता है। श्वास लयबद्ध है तो हार्ट के वेव्स, ब्रेन के वेव्स भी लयबद्ध हो जाते हैं, हारमोनियस हो जाते हैं और व्यवस्थित आइडियल रेंज में रहने लगते हैं। ना उनमें हाइपर एक्टिविटी होगी, ना ही हाइपो। आइडियल रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी पर हार्ट को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करना है उस फ्रीक्वेंसी पर बने रह पाएगा हार्ट। रिलैक्स, रुक जाएंगे। एक बार पैर सीधे कर लीजिएगा, पैरों को ऐसे सीधे करके पैरों को एक्सरसाइज करा दीजिए। पैर के पंजे को गोल आकार घुमा लीजिए 3-4 बार एक दिशा में, 3-4 बार इसके विपरीत दिशा में। फिर दूसरे पैर के पंजे को संचालित कर दीजिए। देखिए, उपनिषदों के या वैदिक ज्ञान के या ऋषियों की परंपरा, हमारे सनातन संस्कृति के विद्या और संस्कार के अनुसार हमारे जीवन के 3 मुख्य पक्ष हैं। 3 मुख्य पक्ष क्या हैं? क्रिया भी करते रहिए और काम का इंस्ट्रक्शन सुन करके फिर हम नेक्स्ट क्रियाओं में भी बढ़ते जाएंगे। 3 अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन के स्तर हैं। फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी। फिजिकल बॉडी शरीर, जिसका एक आकार प्रकार है, वेट है, रचना है, हाइट आदि है, जो दिखता है। लेकिन हम केवल यही नहीं है जो शरीर दिख रहा है, इसके अतिरिक्त प्राण। ऐसे क्रिया भी करते जाइएगा। ऐसे जंघा को होल्ड कर लिया, फोल्ड किया, फिर सीधा किया, फिर फोल्ड कर लिया। ऐसे यहाँ से पकड़ लीजिएगा, फिर सीधा कीजिए, फिर ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर सीधा कर दीजिए, फोल्ड कीजिए। इस प्रकार से चला दीजिए 6-7 बार। यानी कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से फिजिकल बॉडी पर काम करना। दूसरे पैर के साथ क्रिया कर लीजिए। अभी यही क्रिया दूसरे पैर से भी दोहरा लीजिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस के माध्यम से फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखना, एक्टिवेट करना, वार्म अप करना। और दूसरा है वाइटल बॉडी। वाइटल बॉडी है प्राणिक शरीर, यानी कि शरीर के अंदर प्राण की स्थापना, प्राण का संचालन, प्राण को व्यवस्थित करना, संयमित रखना। और तीसरा है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में आपके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ड्रीम्स, डिजायर्स आदि ये सब चीज़ें आती हैं। तो योग तीनों स्तर पर जाकर के काम करता है। तन, प्राण, मन और बुद्धि सभी के स्तर पर काम करता है। इसलिए योग की क्रियाएं अत्यंत लाभकारी हैं। आप किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी प्रदेश से हैं या किसी भी देश से हैं। अभी हम करेंगे डीप ब्रीदिंग के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों पैरों को आप वापस समेट लीजिएगा। दोनों पैर वापस आप लेकर के आ गए, रीढ़ सीधा रखिए। देखिए, क्रियाएं ऐसे करें कि पूरी तरह तल्लीनता के साथ। उससे क्या होगा, एक तो आपको प्रोसेस करना आ जाएगा और करके लाभ महसूस होने लगेगा कि ये प्रोसेस काम करता कैसे है शरीर के अंदर। जो हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लाभ हमें मिलते हैं, तो ये लाभ मिलता क्यों है, ये कहाँ कहाँ स्तर पर जाकर के लंग्स पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, इंटेस्टाइन आदि पर कैसे काम करता है। तो रीढ़ सीधा रखिए, दाहिना हाथ ऐसे लाइएगा, मिडल 2 फिंगर्स, बीच वाली 2 उंगलियाँ और अंगूठा ऐसे स्पर्श करते हैं। ऐसे दाहिने नॉस्ट्रिल्स पर रखिएगा,
फूटेगा। अब बाएं नॉस्ट्रिल से पहले श्वास छोड़ दीजिए, आप खाली कर दिया पहले। अब बाएं नॉस्ट्रिल से ही श्वास लीजिएगा। अब दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। अब दाहिने नॉस्ट्रिल से लीजिए, बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। अब इसी को कंटिन्यू करिएगा। बाएं नॉस्ट्रिल से गहरा लंबा श्वास लिया, दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया, फिर दाहिने नॉस्ट्रिल से आपने श्वास ले लिया, बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। इसी क्रम को निरंतर इसी गति और इसी पैटर्न के साथ हम अभ्यास में रखेंगे। ये कहलाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग विद्या के अनुसार हमारे शरीर के अंदर हजारों नाड़ियां हैं। उपनिषद कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। उन हजारों नाड़ियों में से कुछ नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण 14 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। करते जाइएगा क्रिया। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है उसे कहते हैं इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी संचालित हो रही है। और जब आप दाहिने नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो उसका विपरीत पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी संचालित हो रही है। और ये करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। इसलिए जो बीच में देखने लगते हैं या रुक जाते हैं उनको मैं याद दिला दूं, वो अभ्यास कंटिन्यू अवश्य रखें। रीढ़ सीधा, चेहरा सामने, बेटर होगा नेत्र बंद हो, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास प्रश्वास पर हो। और आप गहरा लंबा श्वास लयबद्ध गति के साथ बाएं नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं। फिर दाहिने नॉस्ट्रिल से आप गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं। लयबद्ध गहरे श्वास प्रश्वास बाएं नॉस्ट्रिल से चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। दाहिना जो स्वर है दैट इज सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होता है। चंद्र नाड़ी एक्टिव होने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चंद्र यानी कि लूनर एनर्जी का लेवल बढ़ता है। शरीर के अंदर शीतलता बढ़ती है, शरीर के अंदर जल तत्व की मात्रा बढ़ती है। जैसे चंद्रमा की किरणों के, चंद्रमा की उपस्थिति के साथ सागर की लहरें, जल तत्व, वाटर बॉडीज में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, लेवल अप हो जाते हैं। तो चंद्र नाड़ी यदि संचालित हो गई तो शरीर के अंदर कफ कंटेंट्स बढ़ेंगे, शीतलता बढ़ेगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमिनिया हटेगा, स्किन डिजीज घटेगा, स्किन एलर्जी हटेगा। और जिनको पहले से नज़ला जुकाम है, मोटापा है, वो प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक उनको सूर्य नाड़ी संचालित रहे, ताकि सूर्य तत्व, सोलर एनर्जी शरीर के अंदर निरंतर बढ़ता चला जाए। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो जल तत्व अपने आप ही शमित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये प्राणायाम ऐसा है कि चाहे ब्लड प्रेशर हाई है चाहे लो है, नज़ला जुकाम है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, किसी भी आयु के किसी भी रोग से आप ग्रस्त हैं या नहीं हैं,
सभी को अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभ करता है। बस योग के शिक्षक प्रशिक्षक के माध्यम से हम ये समझ लेंगे कि किस गति से करना है, कितनी देर करना है। करते जाइएगा सभी आप पार्टिसिपेंट्स, इधर भी हाँ कीजिए सभी, बीच में रुकना नहीं है। देखिए मन मस्तिष्क बहाने बनाएगा, मन साधना नहीं चाहता, ये मन की वृत्ति है, मन का स्वभाव है कि वो व्यवस्थित नहीं होना चाहता, अनुशासित नहीं होना चाहता। बंधन से